हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जब नया साल आता है तो हम लोग बड़ी खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस साल जब 2020 आया, हमने बड़ी उम्मीदों के साथ उसका स्वागत किया, पर ये अपने साथ एक महामारी लेकर आया। उस महामारी का नाम कोविड-19। इस कोविड-19 ने न केवल हमारे देश को बल्कि सारी दुनिया को पैरालाइज कर दिया। लगभग सभी संस्थाएं, सभी उद्योग धंधे, इकोनॉमिक सब कुछ ठप हो गई। हमारी शिक्षा भी ठप हो गई। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होने लगा। उसका एक ऑल्टरनेट निकला, ऑनलाइन स्टडीज़। ऑनलाइन स्टडीज़ आ तो गई, लेकिन हर आदमी ना तो उसका अभ्यस्त था, ना तो हर बच्चा इसका अभ्यस्त था, ना ही वो वातावरण था, तो कुछ परेशानियां भी महसूस हुई। दोस्तों, बच्चों को स्कूल का वातावरण नहीं मिल रहा था, उसके लिए नई चीज़ थी, उसके वे अभ्यस्त नहीं हो पा रहे थे, उनको ग्रुप स्टडीज़ नहीं हो पा रही थी, 1-to-1 टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्लासरूम का वातावरण नहीं बन पा रहा था, तो बच्चों को कुछ अनईजी फील हुआ। मेरे पास ऐसे कई सारे फ़ोन्स आए, सजेशंस आए, जिसमें मुझसे कहा गया कि भाई एक ऑनलाइन स्टडीज़ पर भी आप बच्चों को मोटिवेट करें कि इससे हम किस तरह से इसके साथ हम जुड़ सकते हैं और किस तरह से इसके साथ ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ अच्छी तरह समझ सकें, उसके साथ ट्यून कर सकें, इसीलिए बनाया है। मैं चाहूँगा कि न केवल बच्चे बल्कि पेरेंट्स भी इसको देखें, वीडियो को अंत तक देखें। ज़रूर आपको एक ऐसा रास्ता मिलेगा जिससे कि आप अच्छी तरह स्टडीज़ कर पाएंगे। तो आज के इस सेशन में मैंने आमंत्रित किया है जयपुर से मिस्टर शुभम को। शुभम बिट्स प्लानिंग के बीटेक मैकेनिकल के फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लिया और एक अच्छी रैंक के साथ कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। इनको अमेज़ॉन और मारुति जैसे कंपनियां जो पेड इंटर्नशिप देती हैं, उस पर इन्वाइट किया था। 20,000 बच्चों में से 120 रैंक पर इन्होंने वहाँ पर बीट किया और वहाँ ट्रेनिंग ली। ये सब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हुआ। तो दोस्तों, मैं अब आमंत्रित करूँगा मिस्टर शुभम। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम खंडेवाल, आई एम फ्रॉम बिट्स प्लानिंग। और आज मैं बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, जो इस पेंडेमिक के कारण और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, विच इज़ ऑनलाइन कोचिंग से मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जाए और अपने टारगेट्स कैसे अचीव किए। सो डिस्कशन से पहले मैं स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट कैटेगरी इज़ जो स्टूडेंट्स अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और जो 7-8 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी आराम से दे लेते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज जो अपने टारगेट्स बनाना तो जानते हैं लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे। और थर्ड कैटेगरी इज जिनको टारगेट बनाने में भी मुश्किल हो रही है और अचीव करने में भी मुश्किल हो रही है। सो आज हम आपके टारगेट्स बहुत ही इजीली अचीव करेंगे। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने वो 5 पॉइंट्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए तो आप देखेंगे कि आप डेफिनेटली रिजल्ट्स पा रहे हैं और आपका जो मार्क्स है वो भी अपवर्ड सिलेक्शन में जा रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट इज रूटीन सेटअप। सो अपन ऑफलाइन में क्या देखते थे, अपना रूटीन अच्छे से सेटअप था। 4 घंटे की कोचिंग थी, 2 घंटे की सेल्फ स्टडी थी, 2 घंटे का खुद का पढ़ाई था, रिवीजन था, तो अपने को पता था दिन कैसे निकलने वाला है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अपने को वो ही नहीं पता। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं जो ऑफलाइन में नहीं हुआ करते थे। ऑफलाइन में अपने पास अपन कोचिंग जाते थे, नेटफ्लिक्स नहीं चलता था, कोचिंग जाते थे, मम्मी काम नहीं देती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन अब वो बहुत होने लग गया है। तो उस कारण से अपन रूटीन नहीं बना पा रहे। तो वो रूटीन कैसे बनाना है? फर्स्टली आपको पता होगा कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, राइट? तो लेट्स से आप मॉर्निंग पर्सन हो, तो आप क्या करो, आप सुबह 3 या 4 बजे उठो, ठीक है? आधा घंटे में फ्रेशन अप हो जाओ और एक वॉक भी लिया हो बाहर या छत पे कहीं पे भी। उसके बाद 4:30 बजे पढ़ने बैठो, लेट्स से, ठीक है? तो 4:30 से अगर आप 10 बजे पढ़े 10 बजे तक, तो आपने 5.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। आपको दिन की कितनी करनी थी? 8 या 9 घंटे, और उसकी 5.5 की तो सुबह 10 बजे तक ही हो गई, जो कि अपन ने कभी सोचा भी नहीं था। तो 10 बजे तक अगर हो गई तो आप क्या करो, फिर सो जाओ, फिर आप आराम से रेस्ट करो थोड़ी देर,
उसके बाद आप दोपहर में 1-2 घंटे की इफेक्टिव आवर्स पढ़ाई कर सकते हो, और शाम को अपना मी टाइम रखो। जो आप करते थे, जो आप सो कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन बोलते थे ना, तो वो आप करो। आपको नेटफ्लिक्स देखना है, आप नेटफ्लिक्स देखो। आपको क्रिकेट खेलना है, आप क्रिकेट खेलो। आपको जो करना है वो करो। और उसके बाद रात में सोने से पहले अपना थोड़ा सा नोट्स या थोड़ा सा कुछ भी प्रिपेयर करके फिर रात में सो जाओ। तो आप देखोगे कि आपका पूरा डे प्लान हो गया, और आपको पता है कि आपको कैसे अपने आप को रूटीन सेटअप करना है और कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करना है। अब सेकेंड पॉइंट इज नोट मेकिंग। ये क्या हो रहा है, अपन ऑफलाइन में नोट बड़े आसानी से बनाते थे। आप देखना, जब भी आप कोचिंग जाते थे तो नोट जरूर बना के आते थे। आपको पता था कि ये मैंने पढ़ाई की है, ये किया है। लेकिन ऑनलाइन में अपन नोट्स ही नहीं बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट जरूर बनाओ। क्योंकि मान लो लेट्स से प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी सर ने पढ़ा दी ऑनलाइन, अब उसके बाद आपने नोट्स ही नहीं बनाए, तो आप कभी 2 महीने बाद वापस पढ़ोगे तो ऑनलाइन 2 घंटे तो देख नहीं पाओगे, और उसके तो कितने ही लेक्चर्स होते हैं। तो वो नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए ताकि आप उसको रिवीजन अच्छे से कर सको। थर्ड पॉइंट इज थ्योरी रीडिंग। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए है कि आप इसको अच्छे से, ये नया पॉइंट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसमें क्या करो, जब भी क्लास हो उससे 15-20 मिनट पहले जो भी चैप्टर है, लेट्स से इक्विलिब्रियम है, तो उसको पढ़ लो पूरा। ठीक है, एक कॉम्प्रीहेंशन की तरह रीड कर लो। उससे आपको 3 बेनिफिट्स होंगे। फर्स्टली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, सेकेंडली आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, और थर्डली जब वो क्लास चल रही होगी, जब सर कुछ बता रहे होंगे ना, तो आपको सारी चीजें सेंस बना रही होगी कि अच्छा ये भी मैंने पढ़ा था, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, ये पढ़ा था, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो आपको सब कुछ सेंस बना रहा होगा, और वो आप क्वेश्चंस के रूप में ले सकते हो, और आपको चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा सिर्फ वो 15 से 20 मिनट की स्टडी पे। फोर्थ, फ्रेंड्स। अगर ये मेरा सबसे मजेदार वाला टॉपिक है, क्योंकि मेरे भी घर वाले जस्ट लाइक योर्स बोलते थे कि फ्रेंड्स सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारी लाइफ में। लेकिन मैंने उस डिस्ट्रैक्शन को अपने सक्सेस पॉइंट में बदला। अब मैं बताता हूँ कैसे। फर्स्टली, अब मेरे टाइम पे तो ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब मैं ऑनलाइन उसमें बताऊंगा। ऑफलाइन में तुम्हारे में भी क्या करते थे कि आप आराम से बैठ के डिस्कशन कर लेते थे यार, अपनी पढ़ाई कर लेते थे फ्रेंड्स के साथ, जो कि ग्रुप स्टडी बोलते हैं अपन। लेकिन अब वो नहीं हो पाई। तो अब उसका क्या करना है, वीकली या डेली क्या बेसिस बनाओ और एक क्विज कर लो। अब उस क्विज करने से क्या होगा ना, क्विज करने से ये होगा कि जो अपन नहीं पढ़ते ना, आप नहीं पढ़ रहे तो आप वो पढ़ के जाओगे कि नहीं यार मार्क्स लेके आना है, ये क्वेश्चन पूछेगा मेरा दोस्त, अभी क्वेश्चन तो मुझे बताना है। तो एक कम्पिटिटिवनेस से, जो कि अच्छे वे में है, उससे आप पढ़ाई भी कर लोगे, और आपको जो डिस्ट्रैक्शन जो आपके घर वाले बोलते थे वो आपके सक्सेस पॉइंट में भी बदल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज सिटिंग कैपेबिलिटी। अब सिटिंग कैपेबिलिटी क्या है, आजकल सारे पेपर्स, कैट, गेट, IIT JEE, सारे पेपर्स ऑनलाइन होने लगे। अब अपने को आदत है ऑफलाइन देने की, क्योंकि अपन ने 12th तक ऑफलाइन ही पेपर दिया है, अपन ने हार्ड रीडिंग उससे ही किया है। लेकिन अब पेपर्स है ऑनलाइन, तो अपने को वहां पे 3 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए। तो इस पेंडेमिक का एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम ये निकला है कि अपने को वो आदत डेवलप हो रही है। और वो आदत डेवलप होने से क्या हो रहा है, अपन जो 3 घंटे का पेपर है उसके अंदर अपन हैबिचुअल हो रहे हैं कि हाँ मेरे को बैठने की आदत है और मैं आराम से इसको दे दूंगा। सो ये 5 पॉइंट्स थे। अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत होना तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं उस पॉइंट का डिटेल, उस पॉइंट का नंबर, और मैं उस पॉइंट के साथ एक डिटेल वीडियो में वापस आऊँगा और वो पूरा आपको समझाऊंगा। आपके पास प्रमोद सर का नंबर भी है, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो। तो ये थे शुभम, जो अपनी स्टडीज़ और स्टडीज़ को अच्छी तरह कैसे कर सकें इसके बारे में एक अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, और आपके लिए वो गाइडलाइंस भी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस चीज़ को, ऑनलाइन स्टडीज़ को अच्छी तरह करने के लिए कुछ मोटे मोटे टिप्स समझ सकते हैं। नंबर 1, हमारे घर का वातावरण क्लासरूम टाइप का हो, मीन्स एक रूम में जहाँ पर बैठ के साइलेंस तरीके से स्टूडेंट्स, बच्चे अपना पढ़ सकें। इसमें पेरेंट्स की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2, स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए अपने मन को तैयार करें। ऑनलाइन क्लासेस लाइव क्लासेस हों, जहाँ बच्चे 1-to-1 टीचर से बात कर सकें। इसके अलावा वो अपने ग्रुप बना सकें, वर्चुअल ग्रुप बना सकें, वर्चुअल ग्रुप बना के भी स्टडी कर सकें। और इन द लास्ट, टीचर्स को चाहिए कि वो एक फ़नी तरीके से, एक इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं, तो निश्चित रूप से बच्चों का इंटरेस्ट भी होगा, और वो जो लॉस हो सकता था अगर इंटरनेट क्लासेस नहीं होती, तो मार्च से क्लासेस बंद हैं और आगे भी पता नहीं कब तक बंद रहेंगी, वो लॉस बच जाएगा और बच्चे अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकेंगे, अच्छी तरह रख सकेंगे और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करिए।
आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।